हमें दिखाया जाता है हेवनली डिमोनिक सेट के एम्प्रेस की वेडिंग वाले दिन को। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं वहाँ पे जमा होकर। एक कह रहा था सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, सारे के सारे गेस्ट प्लीज अंदर जाकर अपनी सीट ले लीजिए। और फिर वो बाकी सारे बंदों का स्वागत करते हुए कहता है सर जंग आपको देख के अच्छा लगा, मास्टर आपको भी देख के अच्छा लगा, प्लीज अंदर आ जाइए। इसके बाद हम देखते हैं हॉल वाले सीन को जहाँ पे काफी सारे लोग इस वेडिंग को अटेंड करने के लिए आए होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है खास बंदे की जिसका नाम होता है लिन xiaoyao। इसकी कल्चर होती है अर्थ किंग रिलम की और इसकी पहचान ये होती है डॉन्शिंग किंगडम का एक प्रिंस होता है। अब वो बंदा काफी इज्जत के साथ प्रिंस को अंदर भेजते हुए कहता है थर्ड प्रिंस प्लीज अंदर जाकर अपनी सीट ले लीजिए, आपके लिए तो वीआईपी टेबल है। तभी दो बंदे बात कर रहे होते हैं उसे देख के। तो लिन xiaoyao है जो कि थर्ड प्रिंस है किंगडम का। ये काफी टैलेंटेड है और मैंने तो ये भी सुना है इसने ऑलरेडी मास्टर कर लिया अपनी अर्थ किंग रिलम को इतनी यंग एज के अंदर ही। तभी दूसरा बंदा कहता है उसकी बातों को सुन के अगर कंपेयर करें अपनी एम्प्रेस से जो कि इमॉर्टल एम्प्रेस रिलम पे है तो ये बंदा अभी भी काफी ज्यादा पीछे है उनसे और कमजोर भी। यहीं पे हमें बताया जाता है चुआन कॉन्टिनेंट में वॉरियर्स के रिलम्स के बारे में। पहली होती है वॉरियर रिलम, सेकंड होती है ब्लैक वॉरियर रिलम, थर्ड होती है स्पिरिचुअल रिलम, फोर्थ होती है अर्थ किंग रिलम, फिफ्थ होती है स्काई की रिलम, सिक्स होती है सेलेस्टियल रिलम और सेवंथ होती है इमॉर्टल एम्प्रेस रिलम जिसपे कि अभी अपनी एम्प्रेस होती है। और एट्थ होती है डैमिगो रिलम और नाइन्थ यानी कि लास्ट वाली होती है गॉड रिलम। अब तभी उन दोनों बंदों में से एक कहता है लेकिन ये प्रिंस अभी भी काफी ज्यादा अच्छा है उस निंग तियान से जो कि एक लूजर है। 3 साल तक कल्टीवेशन करने के बावजूद वो सिर्फ और सिर्फ एक वॉरियर ही बन पाया 1 स्टार का। और मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा एम्प्रेस जैसी बंदी जो कि हॉट ब्यूटीफुल है साथ साथ पावरफुल भी, उसने क्यूज जैसे बेकार से बंदे को अपने पति की तरह चूज किया, सच में काफी बेकार बात है। तभी हम देखते हैं उसके साथ वाले बंदे को जो कि उससे बोलता है तुम्हें अपनी आवाज को धीरे रखना चाहिए, क्या होगा अगर किसी ने सुन लिया तुम्हारी बातों को, और तुम हिम्मत भी कैसे कर सकते हो एम्प्रेस के पति को इतनी बुरी बुरी बातें बोलने की। अगर एम्प्रेस ने सुन ली ये वाली बात तो वो तुम्हें यहीं पे खड़े खड़े मार देगी, क्या तुम मरना चाहते हो। इसके बाद हम देखते हैं हेवनली डिमोनिक सेट के एम्प्रेस के पैलेस वाले सीन को जहाँ पे हमें देखने को मिलता है अपना एमसी जो कि बेचारा शादी के जोड़े में बैठा हुआ होता है और काफी बड़े डिप्रेशन में भी होता है। वो डिप्रेस होकर बोल रहा होता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं निंग तियान ट्रैवल कर लूंगा एक दिन इस कल्टीवेशन वाले वर्ल्ड के अंदर और एक टाइम ट्रैवल बन जाऊंगा, यानी कि बेसिकली ट्रांस माइग्रेटर। लेकिन एमसी बोलता है छोड़ो मैंने ट्रैवल किया तो किया लेकिन मैं अभी भी एक 1 स्टार का वॉरियर क्यों रह गया हूँ। मैंने 3 साल तक मेहनत करी एक हैंडीमैन की तरह इस सेट के अंदर और यहीं पे हमें इसकी पहचान बताई जाती है। इसका नाम होता है निंग तियान। कल्टीवेशन वही अभी भी 1 स्टार वॉरियर की होती है और ये हेवनली डिमोनिक सेट का एक हैंडीमैन होता है। एमसी बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल एक कबाड़ हूँ अगर कंपेयर करूँ मैं अपने आप को किसी और से तो। और साथ ही साथ एमसी ये भी बोलने लगता है मुझ जैसे एक लूजर जिसके पास ना तो पैसा है ना तो पावर, आखिर एम्प्रेस जैसी एक बड़ी फिगर जो कि इस सेट के एक लीडर है वो मुझ जैसे एक लूजर के साथ में क्यों शादी कर रही है और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी शादी होने वाली है आज उसके साथ। इसके बाद अपनी आउटफिट को देख के कहता है ये सच में काफी कमाल की है और स्टाइलिश भी, मुझे काफी पसंद आई और मुझे फिट भी आ रही है। लेकिन इसके बाद वो बोलता है कि नहीं 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 मुझे इस तरह की बेकार बातें करने का टाइम नहीं है मेरे पास अभी, मुझे कुछ ना कुछ करके कैसे भी करके इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी ये बातें खत्म हुई होती हैं कि दरवाजे पे कोई आ जाता है जिसे देख के एमसी भी शॉक हो जाता है पहले तो। और हम देखते हैं वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि आई होती है खुद एम्प्रेस। एम्प्रेस बोलती है अपने एम्स से तो तुम उठी गए। इसके बाद वो बोलते सीधा कि देखो मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ, मुझे फालतू बात करने की आदत नहीं है। तुम समझ गए होगा कि हमारे बीच में जो शादी है वो बस एक दिखावे की शादी है, तुम्हें इसे दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, ना ही सीरियस लेने की। हमारे बारे में कुछ भी वैसा नहीं होने वाला जैसे कि असली कपल्स के बारे में होता है, नहीं हमारे बीच कुछ होगा वैसा। और यहीं पे हमें इसके बारे में बताया जाता है होता है लो वो क्वीन, लेकिन मैं इसे लो कह के बुलाऊंगा। कल्टीवेशन इसकी होती है इमॉर्टल एम्प्रेस रिलम की और पहचान होती है एम्प्रेस है हेवनली डिमोनिक सेट की। एमसी भी शॉक हो गया होता है उसे यहाँ पे देख के। अब वो एम्प्रेस बोल रहे होते हैं अगर तुमने हिम्मत करी मेरे बारे में कुछ भी गंदे ख्याल लाने की अपने अंदर या मेरे साथ कुछ गलत करने की तो मैं बता रही हूँ मुझे बिल्कुल भी ब्लेम मत करना तुम्हारे साथ क्रूल होने के लिए, क्योंकि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश करी तो मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। एमसी भी घबरा गया होता है और वो मन ही मन बोलता है कि तुम मजाक कर रही हो, एक तो बुरा हो भी मेरे साथ रहा है, यहाँ तक कि हमारी जो शादी है वो भी सिर्फ एक झूठी शादी है। लेकिन तभी उसके सामने सिस्टम विंडो ओपन होती है जो कि उसे बोलते हैं कांग्रेचुलेशन होस्ट एक्टिवेट करने के लिए शॉकिंग सिस्टम को, जिसे देख के अपना एमसी भी शॉक हो गया होता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया होता कि आखिर ये है क्या चीज। अब हम देखते हैं अपनी एम्प्रेस को जिसके अकॉर्डिंग एमसी उसकी बातों को इग्नोर कर रहा है और बस वहीं पे अपना सर झुका के बैठा हुआ है और उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा उसे। गुस्से में आकर बोलते क्या तुमने सुना मैंने आखिर बोला क्या। तभी वो कहती है अगर तुमने मेरी बातों को सुन लिया है तो मुझे जवाब दो अगर तुम्हें समझ आ गई मेरी बातें तो। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने एमसी को बोल रहा होता है ग्रेट अब मुझे सिस्टम मिल गया है तो मैं इसकी मदद से अपने सॉल्युबल स्टेटस को और मेरी किस्मत को बदल सकता हूँ जिसमें कि सिर्फ मेरा लूजर होना ही लिखा हुआ है। इसके बाद एमसी पूछता है सिस्टम मुझे एक्सप्लेन करो कि मैं तुम्हें कैसे इस्तेमाल करूंगा, लेकिन सिस्टम उससे उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। एमसी कहता है सिस्टम बिल्कुल भी मरे हुए बंदे की तरह एक्टिंग मत करो, प्लीज मुझे रिप्लाई दो सिस्टम सिस्टम। लेकिन सिस्टम उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। अब एम्प्रेस वापस से पूछती है अपने एमसी से कि मैं तुम्हें वापस से पूछ रही हूँ क्या तुमने मेरी बातों को सुना, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई तो मुझे जवाब दो। अपना एमसी जो कि पहले काफी ज्यादा डिप्रेशन में होता है ऊपर से अब सिस्टम भी उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा, इसी की वजह से एमसी काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है अपना मुंह बंद रख मैं यहाँ पे बिजी हूँ। और ये देख के भाई साहब एम्प्रेस भी शॉक हो गई होती है अपने एमसी के मुंह से इस तरह की बातें सुन के। वो भी इतना गुस्से में देख के उसे वो बोलती है अपने मन ही मन इस चूती में इतनी हिम्मत आ कैसे गई कि ये मुझसे इस तरह से बात कर रहा है जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ मेरे आगे पीछे 2 मील तक घूमता था और सिर्फ मेरी कमांड्स मानता था। ये सिर्फ एक लूजर के अलावा कुछ नहीं, आकर इसे हिम्मत भी कैसे होगी मेरे से ऐसा बात करने की। लेकिन साथ ही साथ वो शॉक भी हो रखी होती है उसकी इस तरह की हिम्मत को देखकर और फिर वो गुस्से में बोलती है अपने और को रिलीज करते हुए तुमने अभी क्या कहा।
एमसी बोलता है मेरा गेम तो ओवर, वो मन ही मन कह रहा होता है मैं तो भूल ही गया था कि ये अभी भी यहीं पे है। और अब देख के लगता है कि इसने समझ लिया कि मैंने वो चीज इससे बोली, अगर ये वुमेन मारना चाहे तो ये मुझे इजीली मार सकती है, तो कि इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ चीटी के अलावा कुछ नहीं हूँ जिसपे कभी भी अपना पैर रख के यहाँ से कभी भी जा सकती है। एमसी घबराते हुए बोलता है मैंने कहा, लेकिन तभी उसके सामने सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है। वो बोलते हैं कांग्रेचुलेशन होस्ट, कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे फर्स्ट शॉट को तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है ऑरा सप्रेशन स्किल। यहीं पे हमें बताया जाता है ये सप्रेस कर देता है ओपोनेंट को और उसके पास में कोई भी ऑरा नहीं होगा 3 घंटों तक। तो एमसी बोलता है तो ये ऐसे काम करता है। देख के लगता है ये रिवॉर्ड काफी ज्यादा बढ़िया है इसे परेशान करने के लिए और शॉक करने के लिए। लेकिन एमसी साथ साथ अपने मन में बोर होता है मुझे अभी भी अपने आप को शांत रखना होगा, क्योंकि हमारे बीच में जो स्टेटस गैप है वो काफी ज्यादा बड़ा है और पावर का गैप भी। लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूँ इसके बावजूद मुझसे इस तरह की फेक मैरिज क्यों कर रही है। और अगर मैं अब इसके बारे में सोचता हूँ तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि उसे कुछ तो चाहिए मेरे से, आखिर कोई चीज तो है जो कि वो मुझसे चाहती है, इसलिए वो मेरे से शादी कर रही है। तभी एमसी काफी ज्यादा डेविलिश स्माइल देते हुए कहता है तो ये वुमेन मुझे काफी ज्यादा इजीली तो नहीं मारने वाली जब तक कि इसे वो वाली चीज मिल नहीं जाती होगी इसे मुझसे चाहिए। और अगर ऐसी बात है मैं डेफिनेटली एडवांटेज लेने वाला हूँ इस वाले टाइम का और भी रिवॉर्ड्स पाने के लिए। अब एमसी जिसकी अंदर से फटी हुई तो बहुत होती है, लेकिन उसके बावजूद वो एम्प्रेस के ऊपर ही चढ़ के बोलता है काफी एटीट्यूड में, मैंने कहा मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है इससे जो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। और भाई सब इस तरह के एटीट्यूड को देख के एम्प्रेस भी शॉक हो गई होती है एमसी के। और यहीं पे एमसी को वापस से क्यूआई ब्लड पिल मिलती है एक ऑर्डिनरी शॉक करने की वजह से एम्प्रेस को। और ये क्यूआई ब्लड पिल एडजस्ट कर सकती है मेडिसिन को और साथ साथ रिस्टोर कर सकती है फिजिक्स को। एमसी उसे देख के बोलता है ये एक्जैक्टली वैसे ही जैसे कि मैंने सोचा था। अब वो अपने मन ही मन कह रहा था अब जब लोहा गर्म है तो मुझे थोड़ा मार देना चाहिए। एमसी उससे बोलता है तो वाइफ अब जब हम हस्बैंड और वाइफ बनने वाले हैं तो क्यों ना हम वो चीजें करें जो कि असली कपल्स करते हैं। अब ये देख के एम्प्रेस और भी ज्यादा शॉक हो गई होती है, वो शर्मा भी रही होती है, लेकिन फिर भी वो गुस्से में बोलती है तुमने आखिर क्या कहा अभी। और यहीं पे हम देखते हैं सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आता है जो कि सिस्टम उसे बोलता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, कंप्लीट करने के लिए तुम्हारा इंटरमीडिएट शॉक। और यहाँ पे तुम्हारे क्यूआई ब्लड पिल ऑटोमेटिकली तुम्हारी बॉडी के अंदर चली जाएगी और तुम्हारी मेडिसिन को रिपेयर कर देगी। और इसके बाद तुम अवेकन करोगे गॉड रैंक के 10 फोल्ड कल्टीवेशन को। एमसी के अंदर काफी ज्यादा और जाने लगता है और हम देखते हैं एमसी करंटली अब्सॉर्ब कर रहा था 10 टाइम्स स्पिरिचुअल एनर्जी पर सेकंड की स्पीड से। उसकी मार्शल आर्ट्स की अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज हो जाती है 10 फोल्ड से, उसकी कल्टीवेशन प्रोग्रेस भी स्पीड अप हो जाती है 10 फोल्ड से। एमसी कह रहा था काफी ज्यादा कूल है, अब मैं बिल्कुल भी खचरा नहीं रहने वाला अब और मैं काफी ज्यादा पावरफुल बनूंगा फ्यूचर में जाकर। एमसी उस सारी पावर को अब्सॉर्ब करने के बाद में बोलता है सच में काफी कमाल की है। तभी हम देखते हैं एम्प्रेस को बोलते हैं तुम देख के लगता है तुम यहाँ पे मरने की इच्छा रखते हो और अगर ऐसी बात है तो मैं इसे पूरा कर देती हूँ। अब अपने पाम अटैक को रेडी करते हुए एमसी को मारती है वो। एमसी भी दूर जाके गिरते हुए बोलता है कि सच में काफी ज्यादा बुरा था, देख के लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। अब एम्प्रेस वापस से अटैक करने के लिए आती है एमसी पे और उसे उसकी कॉलर से पकड़ते हुए बोलती है मुझे बताओ कि तुम कैसे मरना पसंद करोगे। अब तुमने ये वाली हरकत करी दी है तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें मार ही देना चाहिए, वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड बने नहीं हो तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। एमसी मन ही मन बोलता है उसे देख के इस तरह से ये सच में करने वाली है, ये सच में मुझे मार देगी। लेकिन इसके बाद तो तभी घबराते हुए बोलता है सिस्टम जल्दी से एक्टिवेट करो ऑरा सप्रेशन वाली स्किल को। और सिस्टम एक्टिवेट कर देता है जिसके बाद एम्प्रेस का ऑरा गायब होने लगता है और देखते देखते एम्प्रेस भी शॉक हो गई होती है देखकर और वो बोलने लगती है क्यों आखिर क्या हो रहा है, मेरे ऑरा को सडनली हुआ क्या। हम देखते हैं उसकी बॉडी से सारा का सारा ऑरा गायब हो चुका होता है। एम्प्रेस बोलती है आखिर कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, मेरा ऑरा एकदम से जा चुका है मेरी बॉडी से। वही तो मैं थक चुकी होती है और थक के गिरती है अपने एमसी के ऊपर ही। एमसी बोलता है अपने मन ही मन मैं तो ऑलमोस्ट मर ही गया था। लेकिन देख के लगता है रिवॉर्ड सच में काफी ज्यादा कमाल के जो कि सिस्टम की तरफ से दिए जाते हैं। अब वो कहता है मेरे पास सिर्फ 3 घंटे ही हैं, अगर मैं यहाँ से भाग भी जाऊँ तब भी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं जरा दूर जा पाऊंगा और जब टाइम आएगा तो मैं पक्के से मारा ही जाने वाला हूँ। और इतना ही सोच के वो एम्प्रेस को नीचे गिरा के उसके ऊपर चढ़ जाता है, बोलता है अगर ऐसी बात है मुझे फाइट करनी होगी। एम्प्रेस बोलती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो रही है मेरे साथ ऐसा कुछ करने की, मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं तुम्हें चांद से मार दूंगी जैसे मैं वापस से ठीक होंगी। लेकिन अपने आप से उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ कहता है अपने मन ही मन जब मैं इस तरह से खतरे में हूँ और मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कब मारा जाऊंगा। तो भाई साहब वो भी हर लौंडी की तरह बोलता है अगर ऐसी बात है तो एटलीस्ट मरने से पहले मैं कुछ ना कुछ मजे तो कर ही लूँ। और वो अपने मन में बोलता है चलो एम्प्रेस मुझे तुम्हें एक और काफी ज्यादा अच्छा शौक देने दो। अब वो देखते देखते उसके कपड़े निकालना स्टार्ट कर देता है। एम्प्रेस भी काफी ज्यादा स्पोर्ट्स में होती है और वो गुस्से में बोल रहे होते हैं मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। उसे सिस्टम की तरफ से काफी ज्यादा नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि तुमने शॉक कर दिया है हेवनली डिमोनिक सेट की एम्प्रेस को। ऐसे काफी सारे नोटिफिकेशन आते हैं उसे बार बार, लेकिन एमसी उन्हें इग्नोर करके लगा हुआ होता है मस्त अपने कार्यक्रम में। 3 घंटे बीत चुके होते हैं। एमसी बोलता है अब जब हमने करी लिया है तो काफी ज्यादा लेट हो चुका है कि तुम मुझे मार दो और इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि मैं तो अभी भी काम करूँ ना तुम्हारे लिए। अब वो जैसी ये वाली बात पूछता है एम्प्रेस से, एम्प्रेस अपने मन ही मन कहती है मुझे अपने आप को शांत रखना होगा, अगर मैंने इस बंदे को अभी मार दिया तो मुझे बिल्कुल भी हेवनली डिमोनिक मैनुअल नहीं मिलेगी और अगर मुझे वो नहीं मिलती तो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं वापस अपने सेट को राइज करवा पाऊंगी। लेकिन हम देखते हैं ऐसे सोच के एम्प्रेस अपने मन में अपने गुस्से को खोद के पी जाती है और भाई सब अपने आप को शांत करते हुए वहां से जाते हुए बोलती है अपने एमसी से कि पैलेस में हाजिर
शाम को हमारी वेडिंग सेरेमनी होने वाली है वहीं पे। और एमसी भी शॉक हो गया होता है एम्प्रेस को इस तरह से शान देख के। वो बोलता है अपने मन ही मन, देख के लगता है मैं अभी भी उसके लिए काफी ज्यादा काम का हूँ, इसलिए उसने मुझे नहीं मारा। अगर ऐसा नहीं होता तो पक्के से मुझे अभी के अभी यहीं कहीं मार देती। और वो बोल रहा होता है अपने आप से, मैं सच में काफी पागल हूँ, मैंने हिम्मत भी कैसे करी उसके साथ ये सब कुछ करने की। और देख के लगता है जिस दिन मैं उसके लिए बिल्कुल भी काम का नहीं रहूंगा उसी दिन वो मुझे मार देगी। तभी सिस्टम की तरफ से उसे नोटिफिकेशन मिलती है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, कंप्लीट करने के लिए शॉकिंग होल वर्ल्ड को तुम्हारा रिवॉर्ड है 10 ईयर की कल्टीवेशन। एमसी भी शॉक हो गया होता है देखकर। और अब देखते हैं एमसी का कल्टीवेशन लेवल बढ़ता चला जाता है। अब हम देखते हैं एमसी की कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है और देखते देखते उसके काफी सारे लेवल बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। एमसी बोलने लगता है अपने मन में, इतने ज्यादा कल्टीवेशन लेवल जिसे पाने में लोगों को डिकेड्स लग जाते हैं, मैंने उसे इतना जल्दी से पा लिया, मेरी रिलम काफी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि अपना एमसी पहुंच चुका होता है 6 स्टार के ब्लैक वॉरियर रिलम पे। एमसी बोल रहा होता है मेरी प्रमोशन फाइनली खत्म होगी यहाँ पर। और सिस्टम उसे बोलता है एट्रीब्यूट पैनल एक्टिवेट हो चुका है, होस्ट अब देख सकता है अपने एट्रीब्यूट्स को पैनल के अंदर। और हम देखते हैं इसका नेम होता है निंग टियान। स्ट्रेंथ होती है 6 स्टार ब्लैक वॉरियर की, साइकिक होती है गॉडली साइकिक, स्किल्स कोई भी होती, कल्टीवेशन मेथड वही होता है 10 फोल्ड वाला, मार्शल आर्ट्स कॉम्प्रिहेंशन भी वही होता है 10 फोल्ड का, और ऑरा ऑब्जर्वेशन भी वही 10 फोल्ड वाला होता है। एमसी ऑरा को ऑब्जर्व करते हुए बोलता है ये सच में काफी कमाल की चीज है। लेकिन तभी वो सिस्टम से पूछता है, सिस्टम में गॉडली साइकिक क्या है, मुझे एक्सप्लेन करो इस वाले को, मुझे ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। सिस्टम उसे कोई भी जवाब नहीं देता। एमसी बार बार पूछता है सिस्टम मुझे बताओ, लेकिन सिस्टम उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। एमसी बोलता है चलो भूल जाओ, अगर तुम आंसर नहीं देना चाहते तो मत दो, लेकिन जो भी कहो अब मेरे पास एक मतलब है काउंटर अटैक करने का इस वर्ल्ड में, और मुझे लगता है कि अब मैं काफी कुछ कर सकता हूँ। एमसी अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ज्यादा यूजलेस था पहले, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं रहने वाला। और फिर वो बाहर जाते हुए कहता है तो क्या हुआ, अगर मेरी वाइफ एक एम्प्रेस है, लेकिन एक दिन मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं निंग टियान खुद भी इतना कैपेबल और स्ट्रांग हूँ कि मैं इस वर्ल्ड के टॉप पे खड़ा रह सकता हूँ। और जब ऐसा होगा तब वो एम्प्रेस खुद मुझसे प्यार करने लगेगी और मेरे प्यार में गिर जाएगी। तभी हम देखते हैं इवनिंग में हेवनली डिमोनिक पैलेस के सीन को, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसी हॉल को जहाँ पे शादी होने वाली होती है। सारे लोग कह रहे थे यहाँ पे एक जनरेशन के लीडर आ गई है हेवनली डिमोनिक सेट की, एम्प्रेस लो वूपिंग। तभी हम देखते हैं अपनी एम्प्रेस को, भाई साहब जो कि सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है शादी के जोड़े में। बंदे कहते हैं वाओ ये प्रेशर, ये एक इमॉर्टल एम्प्रेस रिलम के पर्सन का प्रेशर है, ये सच में काफी ज्यादा कमाल का है, मेरे पैर तो शेक कर रहे हैं। तभी एक बंदा बोलता है ये वर्थी है सच में एम्प्रेस होने की, इसके पास ब्यूटी भी है और पावर भी। तभी हम देखते हैं थर्ड प्रिंस को, जो कि पहले से ही प्यार करता होता है अपनी एम्प्रेस को, लेकिन अब उसकी शादी किसी और के साथ होता हुआ देखकर और लोगों की बातों को सुनकर जाम पकड़ के अपने हाथ में काफी ज्यादा सैडली बैठा हुआ होता है। और मन ही मन कह रहा होता है एम्प्रेस जो कि वर्ती है उसकी रेपुटेशन के, लेकिन ये काफी ज्यादा बुरी बात है कि उसकी शादी उस जैसे पर्सन के साथ में हो रही है। अब हम देखते हैं उस प्रिंस के साथ में एक बंदा बैठा हुआ होता है जो कि चापलूसी करते बोलता है और गुस्सा दिलाने के लिए उसे कि मैंने तो सुना था प्रिंस भी काफी ज्यादा सीक्रेटली पसंद करते थे एम्प्रेस को काफी ज्यादा लंबे टाइम से ही। और अगर मैं मेरे ओपिनियन में बात करूँ तो ओनली प्रिंस यानी कि सिर्फ आप ही काबिल हो उसके, और आपको ही वो मिलनी चाहिए, ना कि उस जैसे लूजर को। और यहीं पे हमें इसकी पहचान बताई जाती है, इसका नाम होता है क्वांग शू, जिसका कि असली मतलब होता है वाइल्ड बीस्ट। क्वांग शू की कल्टीवेशन होती है आर्ट की रिलम की, और इसकी पहचान होती है सेक्ट मास्टर होता है। अब वो बोलता है अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं पक्के से एक्सेप्ट नहीं करता इस जैसी चीज को, और मैं उस ऐसी एम्प्रेस को जो कि इतना काबिल है उसे बिल्कुल भी शादी नहीं करते हुए देख सकता उस जैसे लूजर के साथ में, पक्का उसे मार देता और अपनी एम्प्रेस को अपने लिए ले लेता। तभी हम देखते हैं अपने प्रिंस को जिसे काफी गुस्सा आ चुका होता है उस बंदे की बातों को सुनकर, लेकिन वो भाई साहब ड्रिंक पी के बोलता है आखिर मैं कैसे इतना इजीली इंटरफेयर कर सकता हूँ उसके अफेयर्स के अंदर, ये उसकी मर्जी है कि उसके साथ शादी करेगी और किसी साथ नहीं करेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं मन ही मन बोलता है लेकिन मैं सच में देखना चाहता हूँ उस लूजर को कि आखिर उस लूजर में ऐसा क्या है जिसने की हिम्मत करी शादी करने की उसके साथ। तभी हम देखते हैं वो बुरा सा पादरी बोलता है एम्प्रेस यहाँ पे आ चुकी हैं तो अब बारी है वेलकम करने की हस्बैंड निंग टियान की। और हम देखते हैं काफी सारे लोग बात कर रहे होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है मैंने तो सुना है कि वो हस्बैंड काफी ज्यादा लो लेवल सेट का डेसिबल है एक, और तभी एक बंदा बोल रहा था उसकी कल्टीवेशन लेवल भी सिर्फ और सिर्फ 1 स्टार वॉरियर की है। और कोई तो कह रहा होता है इसके अलावा उसकी जो लुक्स हैं उसमें भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, वो काफी ज्यादा बेकार दिखता है। अब पादरी बोलता है वो आ चुके हैं, लेकिन हम तभी देखते हैं वहां पे कोई भी नहीं होता, जिसके बाद एक बंदा बोल रहा था आखिर वो लूजर अभी तक यहाँ पे पहुंचा क्यों नहीं, और कोई कह रहा था उसकी हिम्मत भी कैसे होगी इस ऐसी सेरेमनी में लेट आने की। तभी हम देखते हैं अपने एमसी को बोलता है कि मैं आ रहा हूँ सॉरी मैं लेट हो गया था। अब वो भागते हुए एकदम से हॉल के अंदर आता है और फिर वो कह रहा था मुझे किसी ने भी नहीं बताया था कि ये प्लेस यहाँ से 10,000 मीटर्स दूर है जहाँ पे मैं रहता था, मैं सच में भागता हुआ यहाँ तक आया हूँ। और वो अपने मन में कह रहा था फॉर्चुनेटली मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, लेकिन इसके बावजूद अभी भी सेम ही है, बिल्कुल भी एबल नहीं हो पाया कि मैं इस पैलेस तक भाग कर आ पाया जल्दी, भले ही मैं भाग रहा था पूरे दिन तक। अब एमसी बोलता है माफी मांगते हो कि प्लीज मुझे माफ कर दो लेट होने के लिए, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं शादी कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब बंदे काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं इस तरह की बातों को सुनकर, और बोलता है मुझे माफ कर दो फर्स्ट टाइम शादी करने के लिए। ये बंदा सच में काफी ज्यादा रूड है, मैंने तो सुना ये बंदा एक हैंडीमैन है इस सेट का,
लेकिन ये सच में देख के लगता है इसके पास कोई भी माइनस नहीं है। तभी हम देखते थर्ड प्रिंस को जो कि बोलता है गुस्से में उठ के, तुम सच में काफी बेकार इंसान हो, यहाँ तक कि तुमने एम्प्रेस को भी वेट करवाया था लंबे टाइम तक, और तुम अब हिम्मत भी कर रहे हो इस तरह के एक्सक्यूज बनाने की। यहाँ पर भी अपना एमसी बोलता है उससे गुस्से में आकर रूडली, पूरे के पूरे एटीट्यूड में और कॉन्फिडेंट होके, क्या तुम बीमार हो? आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हो रही है हमारी वेडिंग के दौरान इसका चिल्लाने की? और अब हमें और भी ज्यादा लंबा इंतजार मत करवाओ, ठीक है? चुपचाप जाकर शांति से बैठ जाओ और वेडिंग को एंजॉय करो। और हम बिल्कुल भी एबल नहीं है कि हम अपनी वेडिंग को वापस से रख पाएंगे, तो तुम्हें वाली बात समझनी चाहिए। और उसकी इस तरह की बातों को सुन के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं जो कि वहां पे होते हैं। और तभी वो कहता है ये बंदा अभी भी उसके साथ रहना चाहता है। डोमिनेट देख के लगता है काफी बुरी बात है कि एम्प्रेस जैसी हॉट सी बंदी और पावरफुल सी बंदी इस जैसे लूजर के साथ में शादी कर रही है, ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। और कोई कहता है मैंने तो बिल्कुल सुना था कि एम्प्रेस बिल्कुल भी अप्रोच नहीं करती मैन को पहले, और उसने आज तक किसी भी बंदे को अप्रोच करने की कोशिश भी नहीं करी। और हम देखते हैं सिस्टम की तरफ से उसे काफी सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। मतलब यार ये कोई खास बात नहीं होती कि वो सिर्फ एम्प्रेस को शॉक करे, वो किसी को भी शॉक करे उसे रिवॉर्ड मिलता है। और सिस्टम उसे कह रहा था तुमने शॉक कर दिया होली मेड को यांची की, तुमने शॉक कर दिया होली लॉर्ड को लाइट के। और सारे लोग कह रहे हैं ये बंदा सच में काफी ज्यादा बुरा है। देख के लगता है सच में पूरी तरह से पागल हो चुका है। और थर्ड प्रिंस जिसकी तो जल भुन गई होती है उसकी बातें सुन के भाई साहब वो काफी गुस्से में आ चुका होता है। और वहीं पे हम देखते हैं एमसी को मिल जाता है एक और रिवॉर्ड। सिस्टम उसे बोलता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, कंप्लीट करने के लिए शॉकिंग एवरीवन प्रेजेंट, यानी कि जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन सबको शॉक करने के लिए। इसलिए तुम्हें ऑब्टेन होती है अर्थ लेवल की मार्शल आर्ट स्किल और हेवनली डिमोनिक पाम कॉम्प्रिहेंशन ऑफ मार्शल आर्ट जो कि इंक्रीज हो चुकी है तुम्हारी 10 फोल्ड में। और हेवनली डिमोनिक पाम जो कि कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हो चुकी है इसकी भी, ये स्किल अब तुम्हारे अंदर आ चुकी है, तुमने एक्वायर कर लिया इसे। और एमसी इस सारे नोटिफिकेशन को देख के बोलता है, देख के लगता है ये वेडिंग काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। और मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें ऐसी मिली कि देख के लगता है ये वेडिंग वेन्यू मेरे लिए काफी बड़े ट्रेजर जैसा था। और अब हमें समझ में आता है कि अपने एमसी ने सब कुछ जानबूझ के किया था ताकि उसे रिवॉर्ड मिल सके। अब एमसी मन ही मन बोलता है यहाँ तक कि मैंने डिमोनिक पाम भी सीख लिया, वो भी काफी जल्दी। तभी मैं थर्ड प्रिंस को बोलता है आखिर क्यों वही क्यों, क्या वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है? अगर बात करें पावर में भी तो मैं डेफिनेटली उसे क्रश करके रख सकता हूँ अभी की अभी। आखिर मैं उसकी जगह क्यों नहीं हूँ? मैं थर्ड प्रिंस हूँ डोंगसिंग का, उसकी जगह मुझे होना चाहिए था। और मैं बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता हूँ जैसे एक हैंडीमैन से। और वो गुस्से में आ चुका होता है ये सब देख के, क्योंकि भाई साहब उसकी गंदे वाली जल की होती है। और वो गुस्से में बोलता है अपने एमसी को तुम यहीं पे रुक जाओ। अपना एमसी उससे बोलता है क्यों क्या हुआ? तभी वो प्रिंस बोलता है मैं एम्प्रेस की डिग्निटी के लिए एक चैलेंज रखना चाहूंगा तुम्हारे साथ, यानी कि ड्यूल करना चाहूंगा, क्या तुम एक्सेप्ट करने की हिम्मत करते हो इसे? और ये देख के वहां पर जितने भी लोग होते हैं सबके सब शॉक हो गए होते हैं और बोलने लगते हैं। अगर बात करें पावर्स की तो थर्ड प्रिंस सच में काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है और वो यंगर जनरेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल भी है, ये पक्का फाइट नहीं करने वाला। तभी दूसरी वाली भी बोलती है क्या आखिर किसने सोचा था कि एम्प्रेस चूज करेंगे किसी ऐसे को जो कि काफी ज्यादा डिफरेंट होगा उनसे? और वो बंदा बोलता है वो एक अर्थ किंग के कल्टीवेटर है, आखिर वो इस जैसे बंदे से कैसे हार सकते हैं? वो तो इस जैसे वन स्टार के वॉरियर को अपने एक उंगली से क्रश कर देंगे। और वो काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं उस प्रिंस को जो बोल रहा होता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी बुली नहीं करने वाला लूजर कहीं के, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी आधी पावर यूज करूंगा, और अगर तुम एक असली मर्द हो तो एक्सेप्ट करो इस चैलेंज को। और अब हम देखते हैं अपनी एम्प्रेस को जो कि ये सब कुछ देख रही होती है शांति से, और वो एकदम से देखती है उस सेट के मेंबर को, यानी कि उसी सेट लीडर को जिसने कि कान भरे होते हैं प्रिंस के। और वो एम्प्रेस को देखते हुए अपने क्लास को चाहत रहा होता है काफी थड़की वाली नजरों में। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रिंस को जो कि बोलता है अपने मन ही मन, भली मैं अपनी आधी पावर का इस्तेमाल करूं लेकिन इस जैसा कचरा डेफिनेटली हारने वाला है। जब तक ये एग्री करता है मैं इसे यूज कर सकता हूँ शो ऑफ करने के लिए एम्प्रेस के सामने। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं। एक बंदा कह रहा है थर्ड प्रिंस भले वो अपनी आधी पावर ही क्यों ना इस्तेमाल करें, वो तब भी काफी ज्यादा सुपीरियर है इस जैसे एवरेज पर्सन से। तो तभी दूसरा बंदा भी कहता है हाँ ये सच में काफी ज्यादा अच्छा शो होने वाला है। तभी अपना एमसी बोलता है श्योर मैं एक्सेप्ट करूंगा तुम्हारे चैलेंज को। और वो भाई साहब काफी ज्यादा एटीट्यूड में आके बोलता है इस वाली चीज को, और वो बोलता है मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ इस चीज को शॉक करने के लिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको। तो इसका मतलब बेसिकली वो इस मूवमेंट का फायदा उठाएगा और सब लोगों को शॉक करेगा ताकि उसे रिवॉर्ड मिल सके। तभी हम देखते हैं थर्ड प्रिंस को जो कि बोलता है देख के लगता है तुम बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहना चाहते, इवन भली मैं अपनी आधी पावर का इस्तेमाल क्यों ना करूं मैं तब भी तुम जैसे कचरे को तो क्रश कर सकता हूँ काफी ज्यादा आसानी से। अब वो प्रिंस बोलता है चलो मुझे देखने दो आखिर कितने ज्यादा वर्थी हो तुम, क्या तुम काबिल भी हो उसके? तभी लोग भी उसके सपोर्ट करते हैं, बोलते कोई कहता है प्रिंस जो कह रहे हो सच में काफी ज्यादा सेंस भी बनाता है, कोई कहता है एम्प्रेस सच में किसी पावरफुल बंदे को डिजर्व करते हैं बिल्कुल प्रिंस जैसे। तभी मैं अपने एमसी को जो कि क्लोज जाकर तो बोलता है उसके मन ही मन अब जब तुम फाइट के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट हो और तुम्हें फाइट करनी है तो तुम मुझे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए। और एमसी बोलता है उससे कि तुम एक गेस्ट हो जो कि काफी ज्यादा दूर से आए हो, तो तुम्हें इसके लिए पहले चांस दिया जाता है मुझ पे अटैक करने का, चलो आओ और मुझ पे हमला करो। और वो पुलिस बोलता है अगर मैंने पहला मूव किया तो मुझे लगता है कि सब लोग यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो सब हंसेंगे मुझ पे, तो मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं पहले तुम्हें हमला करने दूं लूजर। और वो कहते हुए काफी ज्यादा हंस रहा होता है। तभी एमसी बोलता है अपने मन ही मन ये बिल्कुल वही था जिसका कि मैं इंतजार कर रहा था। तब एमसी बोलता है ठीक है चलो फिर मैं ही करता हूँ पहला अटैक, और वो उसकी बातों को मान के अपना अटैक रेडी करने लगता है।
अब उसके इस तरह से स्टैंस को देख के, मतलब जिस तरह वो पोजीशन लेके अटैक कर रहा होता है, प्रिंस बोलता है तुम्हारा स्टैंस भी बुरा है और तुम्हारा ऑरा भी, देख के लगता है ये तुम्हारा मूव काफी ज्यादा हंसाने लायक है बस, और इसके अंदर कोई भी पावर नहीं होने वाली। तभी वहां पर देखते हेवनली डिमोनिक सेक्ट के ग्रेट एल्डर को जो कि कह रहे होते हैं सच में काफी ज्यादा बुरी बात है, ये सेक्ट जिसे बनने में हजारों साल लग गए, अब वो इस वजह से ट्रैश में जा रहा है। तभी ग्रेट एल्डर की बातें सुन के हेवनली डिमोनिक सेक्ट के सेकंड एल्डर कहने लगते हैं ये लिटिल हैंडीमैन सच में काफी अनस्टेबल है, ये इस तरह से ट्रैप में गिर गया उसके परवोक होकर सिर्फ कुछ वर्ड से ही, आखिर क्यों एम्प्रेस कोई एक्शन नहीं ले रही है, ये सच में मुझे काफी ज्यादा टेंशन में डाल रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि काफी एटीट्यूड में आके बोलता है मेरी पाम स्किल सच में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन ये काफी है तुम्हें क्रश करने के लिए, इतना कहती है उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है उसकी तरफ। तभी प्रिंस बोलता है तुम सिर्फ बकवास मार रहे हो, तुम्हें सिर्फ लंबी लंबी फेंकने आती है, तुम तो मेरा कुछ उखाड़ ही नहीं सकते, तुम्हारे लेवल के साथ ये स्किल जो कि तुम प्रोड्यूस कर रहे हो ये इतने काबिल भी नहीं कि मुझे डैमेज कर सके। लेकिन तभी हम देखते हैं एमसी का डिमोनिक पाम अटैक जो कि जाके चला जाता है ठीक प्रिंस की तरफ, और प्रिंस जो कि इसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा होता और कह रहा होता है सच में बहुत ज्यादा बेकार मूव है। लेकिन जैसे ही वो उसके क्लोज आता है प्रिंस भी शॉक हो गया होता है, बोलता है क्या, और उसके पीछे के लोग भी शॉक हो गए होते हैं, वो कहते हैं ये तो हेवनली डिमोनिक पाम है, और उसके पीछे वाला बंदा बोलता है इस तरह की स्किल, इसके पास इस तरह की स्किल भी थी। और तभी हम देखते हैं प्रिंस को जो कि बोल रहा होता है अपने मनी मन, ये तो सिर्फ एक वॉरियर था, आखिर कैसे मास्टर कर सकता है अर्थ लेवल की स्किल को, और भाई साहब शॉक हो गया होता है वो बंदा भी। और प्रिंस कह रहा होता है मुझे पक्का से अपनी सील को रिमूव करना होगा, नहीं तो मैं बच नहीं पाऊंगा। वो कहता है रिमूव सब कुछ रिमूव हो जाओ, आखिर बिल्कुल भी काम क्यों नहीं कर रहा। और भाई साहब उसकी फट के 64 हो चुकी होती है उस अटैक को रोकने में, और कह रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता। और तभी वो एम्प्रेस की तरफ देखते हुए कहता है क्या वो एम्प्रेस है जो कि सप्रेस कर रही है मुझे, और हम देखते हैं एम्प्रेस ने वहां पे अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसे पूरी तरह से सप्रेस कर दिया होता है ताकि वो चीटिंग ना कर सके इस फाइट के दौरान, उसने जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही करे। और हम देखते हैं उसके आसपास स्पिरिचुअल चेन आ चुकी होती है और वो बोल होता है क्यों, आखिर उस जैसे ट्रैश और हैंडीमैन जैसे बंदे के लिए क्यों आखिर मैं उस जैसे बंदे से हार सकता हूँ। और हम देखते हैं भाई साहब उस पाम अटैक को खाने की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा पतली हो चुकी होती है, और हम देखते हैं पीछे काफी सारे लोग खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं उस लूजर ने असल में ऐसा क्या किया, उसने सच में कर दिखाया, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या प्रिंस सच में हार चुके हैं। और हम देखते हैं प्रिंस को जो कि पिलर के साथ जाके बचा होता है, और कोई कैरेक्टर देख के लगता है उस पीस ऑफ ट्रैश ने यूज किया हेवनली डिमोनिक पाम को। तभी एक बंदा खड़े होकर कहता है ये तो मार्शल आर्ट स्किल है हेवनली डिमोनिक सेट की, और तभी वो बंदा कहता है दूसरे वाला जो उसके सामने खड़ा होता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और उसके साथ वाला बंदा कहता है इसने आखिर कब सीखा और कैसे। और ये देख के तो भाई साहब वो एल्डर भी शॉक हो गया उधर, बोलता आखिर ऐसा हो भी कैसे सकता है। और सेकंड एल्डर कहते हैं ये बच्चा क्या सच में जीत गया, इसने बिल्कुल भी हमें शर्मिंदा नहीं किया उनके सामने। तभी हम देखते हैं एम्प्रेस को बोलती है असल में यही तो चाबी है हेवनली डिमोनिक मैनुअल को पाने की, और वो अपने मनी सारी चीजें सोच के काफी ज्यादा सीरियस फेस बना के रखी होती है, अपने फेस पर बोल रही होती है शायद यही तो वजह थी कि आफ्टरनून में उसने हिम्मत करी मेरे साथ वो सब करने की, और क्या यही रीजन था कि उसकी वजह से मेरा ऑरा डिसअपीयर हो गया था पहले और मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी उसके अगेंस्ट। और यहाँ पे देखते हैं हम अपने एमसी को जैसे काफी सारे रिवॉर्ड मिल रहे होते हैं सिस्टम की तरफ से, सिस्टम उसे कह रहा था तुमने एम्प्रेस को भी शॉक कर दिया है, और यहाँ पे तुम्हारी शॉक वाली सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, तुमने डिमोनिक सेट के एल्डर को भी शॉक कर दिया है, और तुमने सन ऑफ हेवन के वोल्ट को भी शॉक कर दिया है, तुमने कंप्लीट कर दिया है 3 शॉक्स को। और हम देखते हैं अपना एमसी बोर्ड होता है ये फैस सच में वही है जो कि मैं चाहता था, वो अपने मनी इस तरह की चीजें क्या क्या खुश हो रहा होता है, और भाई साहब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। और हम देखते हैं सिस्टम की तरफ से इतने सारे नोटिफिकेशन आने के बाद वो बोलता है तुमने यहाँ पे सारी की सारी ऑडियंस को शॉक कर दिया है, और तुम्हारी ग्रुप ऑफ डिस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है यहीं पे। और यहाँ पे बताया जाता है पोस्ट को दी जाती है शॉकिंग अचीवमेंट यहाँ की सारी ऑडियंस को शॉक करने के लिए, और उसका रिवार्ड यही होता है चार्मिंग साइकिक स्किल। एमसी बोलता है सच में काफी ज्यादा खतरनाक और ग्रैंड प्राइज है, और हमें बताया जाता है स्किल के बारे में इन्फिनाइट चार्म है जो कि अलाउ करती है होस्ट को चार्म करने के लिए सब लोगों को, वो भी एफर्टलेसली। और एमसी भी उस वाली स्किल को यूज करने लगता है, जिसे देख के वहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती हैं और बोलने लगती हैं सडनली काफी ज्यादा हैंडसम लगने लगा है मेरे को। और उसके साथ वाली कहती है मेरी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो चुकी है उसे देखने के बाद। और भाई साहब लड़कियां तो छोड़ो, बुढ़ो भी कह रहा होता है मेरे हाथ भी काफी ज्यादा मेल्ट हो रहा है उसे देखकर, मैं सच में पागल हो रहा हूँ उसे देखकर। और साथ वाला बुढ़ो कहता है ब्रदर क्या ऐसा हो सकता है कि आपको जरूरत है एक मेल कल्टिवेशन पार्टनर की, अगर ऐसा है तो आप मुझे ले सकते हैं। और हम देखते हैं भाई साहब वहाँ पे चाहे मोटी हो या पतली सारी लड़कियां कह रही होती है मैं सच में उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगी हूँ, मुझे सच में वो चाहिए। और एक लौंडा बोल होता है डैम ताकि यहाँ पे चल कर है, ऐसा हो नहीं सकता कि ये बंदा काफी ज्यादा हैंडसम हो। और भाई साहब सारी की सारी लड़कियों से हैंडसम बोल के काफी ज्यादा बातें बोल रही होती है। एमसी भी पक गया होता है और बोलता है कि सच में काफी ज्यादा बुरा था, मैंने स्किल को एक्टिवेट क्यों किया। और एमसी बोलता है सिस्टम तुम आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हो ये, तो हाँ यार उसने अपने आप एक्टिवेट नहीं किया होता, सिस्टम ने खुद एक्टिवेट किया होता उसकी स्किल को। और एमसी बोलता है अब मेरी वेडिंग है और यहाँ पे लो क्वीन अभी भी मुझे देख रही है ऊपर से, और वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। तभी हम बुढ़ाओ को देखते हैं भाई साहब थड़की वाली आवाज में कहता है कितना कमाल का लड़का है ये, मतलब उस वाले वे में।
अब एमसी एकदम से देखता है और बोलता है एम्प्रेस को देख के आखिर ये कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा चार्म इस पे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहा। तभी हम पीछे से प्रिंस को देखते हैं तो बोलता है क्यों, आखिर क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है कि सब लोगों ने नहीं कहा था कि तुम सिर्फ एक ट्रैश हो। एमसी बोलता है उसकी बातों को सुन के एटीट्यूड में आकर ट्रैश, हाँ वो तो मैं हूँ, एक सबसे बड़ा ट्रैश। तभी एक बंदा खड़े होकर बोलता है कि उसका मतलब क्या है, क्या वो सोचता है कि वो ट्रैश है। तभी दूसरा बंदा बोलता है ये बंदा सच में काफी बड़ा पागल है। तभी एमसी जाते हुए बोलता है कल्टीवेटर होने के बाद तुम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम अचीव कर लोगे सक्सेस को काफी ज्यादा जल्दी। और वो अपना ज्ञान फेलने के बाद चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन आखिरी में जाने से पहले उससे बोलता है कि अगर ये ट्रैश नहीं है तो क्या है। लेकिन उसे इस तरह से एक स्टेप में आकर जाता हुआ देखकर वो बंदा शॉक होकर तो बोलता है कितना डिफिकल्ट है इस तरह से टॉप पे पहुंचना, सिर्फ एक स्टेप के अंदर आके कितने सारे लोग हैं जो किस काबिल बन